बाकी इससे पहले तो आपको खुशखबरी सुनाई और जैसे मैं ऊपर दुकान में गया वैसे ही मेरी माँ की मुझे कॉल आई कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब एक तरफ से जब तक खुशखबरी मिलती है तब तक दूसरी तरफ से एकदम दुखी हो जाता हूँ मैं। कहाँ से आ रहा? नान की कहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा, बाकी जो भी घास के लिए जाते हैं, खेती करने जाते हैं या फिर अपनी बकरियों में जाते हैं तो इस तरह से गोसा जलाए हुआ रहता है ताकि जो धूल मक्खियाँ रहती है ना तो वो नहीं काटती हैं। ताई जी देख सकते हैं छाता उनका लिया हुआ है और छाते के नीचे खेती हो रही है। और ये धारा पड़ता है नौसाबागी का। नहीं करनी प्रणाम, प्रणाम कर, जय करो। क्या खा रही है तू? खीरा। ये कौन है? भुल्ला। क्या नाम है इसका? कार्तिक भुल्ला। 14 दिन के बाद घर पहुंचने पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पन्नू लग चुकी है आगे रास्ता है। ठीक है फिर बाय बाय। क्या है तबीयत खराब? सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज बेस्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है माँ भगवती चंद्रवदनी के चरणों में बसा हुआ खूबसूरत से गाँव जुलाना से। तो सुबह के 8 बजे से अपने व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज के मौसम की बात करें तो धीरे धीरे करके पूरा कोहरा फैलने लग चुका है मेरे गाँव में। तो सूर्यदेव का आज अता पता नहीं है। बाकी इससे पहले तो आपको खुशखबरी सुनाई और जैसे मैं ऊपर दुकान में गया वैसे ही मेरी माँ की मुझे कॉल आई कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जुकाम बुखार वगैरह बाकी बीपी लो भी हुआ। मतलब एक तरफ से जब तक खुशखबरी मिलती है तब तक दूसरी तरफ से एकदम दुखी हो जाता हूँ मैं। तो अभी मैं फ़िलहाल घर जा रहा हूँ, वहाँ से कपड़े वगैरह चेंज करके अपनी माँ को लेने के लिए जाऊँगा गुजेटा और उसके बाद देखता हूँ जाम निकाल दिखाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और जब श्रीकोट हॉस्पिटल में थे हम तो मैंने अपनी माँ को पहले ही कह दिया था टेंशन वगैरह मत लेना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और वैसे ही हुआ। और बतेरे तो पर्सनली पूछ रहे थे कि क्या खुशखबरी सुनाओगे। खुशखबरी आपके सामने आ चुकी थी इससे पहले के ब्लॉग में। और कई सोच रहे कि बल लड़की मिल गई। चलो जो लोग तुम पूछ रहे थे मुझसे, तुम भी तो ढूंढ सकते हो ना मेरे लिए लड़की। आज सवेरे रात में तेरे शॉपिंग कहाँ से आ रहा? नान की कहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा, तो बॉल कहाँ पे ली? हैं? बॉल कहाँ से ली? वहाँ जाने के लिए। इसके लिए क्यों नहीं लिया? तो उसने लिया नहीं, उसने आइसक्रीम खाया। आइसक्रीम कितने दिन बाद आ रहे हैं? आज ही आना 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। तो ठीक लगा वहाँ? हाँ? यहाँ ठीक है। वहाँ ठीक है। अच्छा वहाँ छुट्टी है ना, यहाँ स्कूल जाना पड़ता है। क्यों? वहाँ बस खुली है? वहाँ छुट्टी नहीं पड़ी। ना ना तो स्कूल यहाँ जाता है ना, तब तो यहाँ बेकार है। तो वहाँ तो छुट्टियाँ काट रहा था। अब व्लॉग बना रहे। हाँ, अगर हॉस्पिटल की बात की जाए सिरकोट की तो ये चीज़ मैंने देखा है कि जैसे अगर किसी की डिलीवरी है तो लगभग सारे केस अच्छे ही होते हैं, मतलब अच्छे से ही हैंडल होते हैं। पर लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया सिरकोट हॉस्पिटल में, जो अपने गढ़वाले होंगे कुछ तो सही है और कुछ ऐसे हैं मतलब बोलने का भी ढंग नहीं है उनको कि किस तरह से बात करनी है। बाकी मैंने वहाँ देखे लोग कहते हैं ना कि जो मोमडन होते हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, नहीं। मैंने वहाँ बतेरे मोमडन देखे जो आप जी करके बात कर रहे थे और काफ़ी प्यार से समझा रहे थे। बतेरे होते हैं, चाहे गढ़वाले हो तो गढ़वाले के काम नहीं आएगा। जैसे आपको बताया था मैंने हॉस्पिटल में मेरे जिया जी के पहचान के हरियाणा पंजाब के आए काम, जिन्होंने मतलब अच्छे तरह से डॉक्टरों से बात की। पर लेकिन अपने भी रहे होंगे वहाँ बतेरे जो हमें जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पर लेकिन लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो हमें क्या पढ़ रखी है। कुछ लोग होते हैं जो बिना पद के पदाधिकारी बनने की कोशिश करते हैं। नहीं कहते बल तू क्या है बल प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं कहते। कोई कहता है कि तू क्या है विधायक है। तो ऐसे मतलब लोग बनते हैं ऐसे भी जो प्रधानमंत्री भी और विधायक भी बनते हैं कि हम ही हैं जो कुछ है। बाकी गुजरात जाते टाइम निकलूंगा मैं झल्ड वाले रोड पर लिवाना गांव के ऊपर ही ऊपर, और आते टाइम जुगाना होकर शिव मंदिर में।
बाकी इस रोड को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, पर लेकिन पक्की होने का नाम नहीं ले रही है लिवाना वाली। वैसे लिवाना वाली आधा रोड पक्की तो हो रखी है, पर लेकिन पता नहीं कौन से सन में हुई। इस वाले रोड पर ऐसे प्याऊ बन रखे हैं ना, जैसे जो लोग केदारनाथ गए होंगे तो उन्हें पता होगा कि प्याऊ क्या है। खच्चरों के लिए जो पानी पीने के लिए होता है। वैसे ही आजकल बरसात से काफी गड्ढे पड़े हुए हैं और पानी से भरे हुए हैं। जो गुजेड़ा गांव है तो जामनिखाल से जाने वाली गाड़ियां आने वाली गाड़ियां बिल्कुल नहीं मिलती हैं। भले ही एक या फिर दो गाड़ियां नजर आएंगी आपको हिजरखाल तरफ जाने वाली, पर लेकिन इधर आने वाली मुश्किल। तो गाइस समय पहुंच चुका हूं तोली बैंड टू हिजरखाल नेशनल हाईवे। तो ये मार्ग है, बाकी बरसात के कारण यहाँ पर रगड़ वगड़ मची। और एक बार तो मैं खतीली में पहुंचने के बाद जब सब्सक्राइबर मिले तो उनके ही खेत में थे पेड़ आंवले के, तो आंवले लेकर आए थे। बाकी लगातार कुछ लोग अभी भी खेती पाती करते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। और एक ताई जी देख सकते हैं, छाता उनका लिया हुआ है और छाते के नीचे खेती हो रही है, यानी कि उन्हें भी लग रहा है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। बाकी जो भी घास के लिए जाते हैं, खेती करने जाते हैं या फिर अपनी बकरियों में जाते हैं, तो इस तरह से गोसा जलाए हुआ रहता है ताकि जो धूल मक्खियाँ रहती है ना तो वो नहीं काटती हैं। बाकी ये सामने रहा देवलकंडी और ये सौंकुड़ गाँव। और ये धारा पड़ता है नौसाबागी का। तो पानी इसमें काफ़ी बढ़ चुका है आजकल। पहले लगता है कि कुंडली तक रोड पहुंची होगी, उसके बाद ये कटी है गुजेठा के लिए। जय भोलेनाथ। ऑफ रोड के बाद सीधे नेशनल हाईवे पर पहुंच चुका हूँ। गुजेठा वालों को लगता होगा कि ये नेशनल हाईवे है। जैसे पहुंचा गुजेठा में वैसे ही ये देखो कितने खतरनाक ज्वालामुखी के रूप में सूर्यदेव प्रकट हो रखे हैं। यानी कि जैसे धूप निकली वैसे ही गर्मी लगने लग चुकी है। और हमारे यहाँ इन दिनों होता है पत्ता गोभी या फिर ककड़ी या थोड़ा बहुत राई वगैरह। बाकी यहाँ देख सकते हैं ये पता नहीं किस चीज़ की बेल है। यहाँ मतलब लौकी, भिंडी, करेला, कद्दू सब लगते हैं। बाकी ये है भैंस के लिए भैंसवाड़ा। प्रणाम कर, प्रणाम कर। नहीं करनी प्रणाम। प्रणाम कर, जय करो। जय करी। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस। क्या खा रही, क्या खा रही, क्या खा रही है तू? खीरा। ये कौन है? भुल्ला। क्या नाम है इसका? कार्तिक भुल्ला। तेरा नाम क्या है बल? कन्नू। 14 दिन के बाद घर पहुंचने पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हें। कैसा लग रहा है? घर में आकर अलग ही खुशी है। अब ठीक है बच्चे की तबीयत? हाँ। अच्छा। बाकी कन्नू है तो कन्नू काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है और सुबह से इसकी ड्रेस पहनी हुई है। ये कि टेबल की नानी के गांव जाना है। तेरी मम्मी नहीं जा रही है, ठीक है? मम्मी थोड़ी नहीं जा रही। हाँ जा रही। नहीं जा रही, मैं जा रहा, नानी जा रही। ऐसा नहीं कि रात में रो नहीं जा रही है मम्मी। तू खाएगी? क्या खाएगी? क्या खाएगी? खाना नहीं खाएगी? खाएगी ना, जल्दी खा खाना। तू यही रहेगी, ठीक है? तो वहाँ फिर रोएगी रात को, तब सीधे मार पड़ेगी। ये भी इसी के अंदर ज़्यादातर रहता है। ये देखो इस तरह से फंसा दो। ओह ओह ओह। ये बल वैसे बस जैसे तैसों के पास नहीं आता है, पर लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे पास हॉस्पिटल में आया था। अरे कन्नू लग चुकी है, आगे रास्ता है। ठीक है फिर बाय बाय। अब रात को रोएगी ना। बाकी अभी मैं, मेरी माँ और कन्नू जा रही है, तो कन्नू का भी पता नहीं है कि रह पाती है या नहीं।
भाई उसकी दादी और कह रही है कि वो मुश्किल ही रहेगी रात को। अब कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मुझे उसको छोड़ने के लिए आना पड़े यहाँ, बल्कि रात में कौन आएगा भाई। एक बार और पूछ लेता हूँ मैं इसको। वैसे मेरे माने भी 21 दिन बाद आना था ऊपर ही, पर लेकिन माँ की तबीयत ख़राब है। कल रात को माँ सोई भी नहीं, बल रोएगी तो नहीं ना? हैं? चपनी छुड़ियो क्या है तबीयत ख़राब? तबीयत पता क्या है, देखो हमें थोड़ा वाणी और दवाई नहीं मंगाई? दवाई कहाँ मंगाओ तुम वक्त मैं दिन है जुकाम बुखार तो मैं वो दवाई खाने में ना देखो मैं मतलब जुकाम बुखार ठीक है? एकदम ठीक भी नहीं पर देखो वाणी में चढ़ता कपाल करे। तो चलिए अब चलते हैं, बस रोना मत तो है। बाकी जामरी खाले पहुंचने वाले हैं और बारिश के हल्के फुल्के बूंदाबांदी हो ही रही है। तो चलिए बैंक में पहुंच चुके हैं। ये वाला है, कौन सा बैंक है? बैंक मैंने कहा हाँ, डॉक्टर का बैंक। बाकी कन्नो सो गई थी। बाकी जामनी खाल से सब्जी वगैरह भी रख ली है। मेरी माँ तब तक दवाई ले रही है। धूप भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। जामनी खाल में दिन प्रतिदिन ना कपड़ों की दुकानें सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और दूसरे नंबर पर सब्जी की। तो सब्जी तो ऐसा है कि चलो चल जाएगी, पर लेकिन इतने कपड़े की खरीदारी कौन करेगा। तो चलिए फाइनली कन्नू चल गुजेठा प्रणाम। तो चलिए गाइस पहुंच चुके हैं घर। बाकी डॉक्टर ने मेरी माँ के लिए कहा कि नींद पूरी नहीं हुई होगी तब जाकर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई, और हुआ भी वैसे ही। कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे उठते रहे। किसको ढूंढ रही तू? किसको ढूंढ रही? सोना को? चल गुजर चलेगी? सोना तो यहाँ है ही नहीं। सोना तो अपनी मम्मी के साथ है। तुझे लगा यार सोना है? हैं? ओ भाई शाम के 5 बज चुके हैं और बारिश लग चुकी है काफ़ी भयंकर वाली, और लगातार इसी तरह से भयंकर वाली बारिश हो रही है हमारे यहाँ। और चाहिए बिस्कुट हैं कि नहीं चाहिए? यहाँ रह जाएगी ना। बाकी एक नाम सोच लिया है मैंने, फूडी सूरज नाम से, जो कि शॉर्ट वीडियो पड़ेंगे और फूड व्लॉग, तो जो कि अब डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं आपको अगले व्लॉग में, ताकि आप लोग जुड़ सकें मेरे साथ। जो भी बनेगा, आलू की थिजवानी या फिर मटन चिकन कुछ भी कहीं पर भी, तो सारा शेयर होगा। भाई कई सारे वेजिटेरियन होते हैं जो पता नहीं अनाप शनाप कमेंट करते हैं कि नॉनवेज के बारे में, तो कमेंट ना करें उल्टे सुल्टे। बस यही वो है रिक्वेस्ट आप सभी से। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।